नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजस्थान कांग्रेस के भीतर की ये सियासी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की खींचतान अब जुबानी जंग में तब्दील हो चुकी है। दोनों ही नेता एक दूसरे पर सियासी हमले बोल रहे हैं। दरअसल हाल ही में सचिन पायलट ने पेपर लीक मामले को लेकर गहलोत सरकार पर कटाक्ष किया, तंज कसा और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें कोरोना करार दे दिया। उसके बाद से लगातार राजस्थान कांग्रेस के भीतर ये खींचतान अब जुबानी जंग में तब्दील होती देखी जा रही है। जिस तरीके से न सिर्फ ये दोनों नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, बल्कि इनके जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, अब वो भी दो धड़ों में बढ़ चुके हैं और इस तरीके से वार पलटवार का दौर जारी है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में एक अलग तस्वीर नजर आई, जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ एक मंच पर नजर आए और ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन उसके बाद अब एक बार फिर इस तरीके से ये जंग देखने को मिल रही है। सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें, किसान सम्मेलन के जरिए सचिन पायलट राजस्थान के 5 जिलों के दौरे पर हैं। 16 जनवरी को पहले किसान सम्मेलन के दौरान सचिन पायलट ने गहलोत सरकार पर नकल और पेपर लीक माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर कटाक्ष किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर पलटवार करते हुए उन्हें कोरोना करार दिया। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं, उन्होंने कई कर्मचारियों से मुलाकात की। हालांकि कर्मचारियों ने अशोक गहलोत से ये शिकायत की कि दरअसल वो बार बार उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अशोक गहलोत उनसे मुलाकात नहीं करते हैं। इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट का नाम लिए बगैर उन पर तंज कसा और गहलोत ने कहा कि अब मैं मिलने लगा हूं। पहले कभी उपचुनाव, कभी राज्यसभा चुनाव, कभी कोरोना आ गया था। गहलोत यही नहीं रुके, उन्होंने हंसते हुए ये भी कहा कि एक बड़ा कोरोना तो हमारी पार्टी के अंदर भी आ गया है। यानी साफ तौर पर उन्होंने सचिन पायलट पर ये तंज कसा है, सचिन पायलट पर ये बड़ा हमला बोला है, जिसके बाद न सिर्फ अशोक गहलोत के जो समर्थक थे, सचिन पायलट के समर्थक थे, वो दरअसल आमने सामने आ गए, बल्कि अशोक गहलोत के इस हमले का जवाब अब सचिन पायलट की ओर से दिया गया है। सचिन पायलट ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए अशोक गहलोत के इस हमले का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत आलोचना करना, गाली गलौज करना, कठोर शब्द बोल देना बड़ा आसान है, लेकिन इन 32 सलाखों के पीछे जो बिना हड्डी की जीभ है, उसे संभाल कर उपयोग करना चाहिए। मुंह से निकली बात कभी वापस नहीं आती कि सचिन पायलट की ओर से इस जनसभा को संबोधित करते हुए कहा गया। और जाहिर तौर पर अशोक गहलोत का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत लगातार सचिन पायलट के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी उन्हें गद्दार करार देते हैं, तो अब उन्हें पार्टी के भीतर एक बड़ा कोरोना आ गया है। इस तरीके की बातें कहकर सचिन पायलट को घेरने की कोशिश अशोक गहलोत की ओर से की गई है। आपको ये भी बता दें कि सचिन पायलट ने हाल ही में पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए ये कहा था कि एक बच्चा एक पेपर के लिए काफी मेहनत करता है, लेकिन जब उस तरीके से पेपर लीक होता है तो जाहिर तौर पर बड़ा दुख होता है और इस पूरे मामले में सरकार कार्रवाई कर रही है। लेकिन जब सरकार ये कहती है कि इस पेपर लीक मामले में किसी नेता, किसी अधिकारी और किसी का भी हाथ नहीं है, तो इस पर सचिन पायलट ने यह कहा कि दरअसल जो पेपर होता है वो परीक्षा की कॉपी एक तिजोरी में बंद होती है, उस तिजोरी में से कॉपी बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो साफ तौर पर सचिन पायलट ने गहलोत सरकार पर ही हमला बोला था, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन नेता, अधिकारी उसमें कोई लिप्त नहीं है, सबको क्लीन चिट दे रहे हैं। इसको लेकर सचिन पायलट ने सवाल उठाए और पूछा कि जब कोई भी परीक्षा होती है तो जाहिर तौर पर जो परीक्षा की कॉपी है वो तिजोरी में बंद होती है, उस तिजोरी में से कॉपी बच्चों तक आखिर पहुंची कैसे, आखिर किन लोगों का
हाथ रहा है, बड़े अधिकारियों का ही जाहिर तौर पर इसमें हाथ होगा या फिर नेताओं की मिलीभगत से ही ऐसा मुमकिन हो पाया होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो जाहिर तौर पर यह तो जादूगरी है। इस तरीके से सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को घेरा था और साथ ही उनकी सरकार पर हमला बोला था, यानी अपनी ही सरकार को वो घेरते नजर आए थे, जिसके बाद अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को बड़ा कोरोना करार दिया। तो वहीं जो सचिन पायलट के समर्थक थे, जो उनके समर्थन में विधायक हैं, वो दरअसल सामने आ गए और एक जनसभा थी सचिन पायलट की, उसमें जो विधायक हैं वेद प्रकाश सोलंकी, उन्होंने अशोक गहलोत को जवाब देते हुए ये कहा कि कोरोना की वैक्सीन सचिन पायलट ही है और राजस्थान को अगर कोई बेहतर बना सकता है तो वो सचिन पायलट ही हैं। तो इन्हीं तमाम बयानों से, इन्हीं सियासी जो हमले एक दूसरे पर अशोक गहलोत और साथ ही सचिन पायलट कर रहे हैं, उनसे ही समझा जा सकता है कि राजस्थान में कांग्रेस के लिए सियासी सफर आने वाले वक्त में कितना मुश्किल होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि पंजाब की तरह ही राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी दो धड़ों में तब्दील होगी और उसके बाद कहीं ना कहीं पंजाब जैसा हश्र ही कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में हो सकता है, जिसका जाहिर तौर पर पूरा फायदा वहां बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी। और यही वजह है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस लड़ाई का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, आपको याद होगा कि हाल ही में अशोक गहलोत ने एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने सचिन पायलट पर जमकर हमले बोले थे। उन्होंने सचिन पायलट को गद्दार करार दिया था। इतना ही नहीं, बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश सचिन पायलट कर रहे हैं। तमाम बड़े और गंभीर आरोप सचिन पायलट पर अशोक गहलोत की ओर से लगाए गए थे और उसके बाद से ये सियासी जो कहीं ना कहीं खींचतान है, अब ये लगातार जारी है और जो अब जाकर कहीं ना कहीं ज्यादा ही जुबानी जंग में तब्दील हो चुकी है। लेकिन सवाल यही है कि क्या खामियाजा इस जुबानी जंग का कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में भुगतना होगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि सचिन पायलट जो लगातार प्रचार कर रहे हैं, लगातार किसान सम्मेलन में वो पहुंच रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैं जब प्रचार करता हूं तो बीजेपी के खिलाफ बोलता हूं, प्रचार में मैं अपने विरोधियों का धुआं निकाल देता हूं, लेकिन मैंने कभी भी अपने विरोधियों के लिए उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जो मैं अपने लिए नहीं सुन सकता। इस तरीके से सचिन पायलट ने तमाम बयान दिए हैं। उन्होंने साथ ही जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में वो पहुंचे, उन्होंने मीडिया से वहां भी बातचीत की और ये कहा कि व्यक्तिगत हमलों के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि अगर किसी को व्यक्तिगत दिक्कत है तो बैठकर बातचीत करें। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन मतभेदों को इस तरीके से खुलकर सबके सामने नहीं लाना चाहिए, बैठकर बातचीत करनी चाहिए। यानी उनकी तरफ से कोशिश यही है कि इस पूरी समस्या का समाधान जो है वो बैठकर एक बंद कमरे में हो जाए। लेकिन अशोक गहलोत शायद ऐसा नहीं चाहते हैं और यही वजह है कि वो बार बार मीडिया में आकर इस तरीके की बातें सचिन पायलट के लिए कर रहे हैं। दरअसल ये पूरी जो जंग है ये कहीं ना कहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर है। अशोक गहलोत किसी भी हद में नहीं चाहते कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने और यही वजह है कि ये जो खींचतान है राजस्थान कांग्रेस के भीतर ये देखने को मिल रही है। आने वाले वक्त में राजस्थान में चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले राजस्थान कांग्रेस के भीतर दो बड़े नेताओं की ये जुबानी जंग आखिर राजस्थान कांग्रेस या कांग्रेस आलाकमान को कितनी भारी पड़ेगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।